जय माता दी एवरीवन। सही है। ओके ओके। जय माता दी एवरीवन। सर्वप्रथम जगत जननी माँ शारदा को मैं प्रणाम करती हूँ और वंदना करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण शारदा संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी माँ शारदा सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार करती हूँ। संतोष कुमार जी, आपका वेलकम है। नमस्कार। जय माता दी एवरीवन। आप सभी को मेरा प्रणाम है। सभी सामाजिक परिवार को मेरा नमस्कार है। और मेरा परिचय, मैं माँ शारदा पावन नगरी मैहर से हूँ और मेरे ससुर जी का नाम श्री शंकर लाल कचेर तोमर है और मेरी सासू माँ का नाम पुष्पा देवी तोमर है और मेरी 2 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी का नाम मेरे मुस्कान तोमर है। मेरी छोटी बेटी का नाम पलक तोमर है और मेरे बड़े बेटे का नाम अभय तोमर है और छोटे बेटे का नाम अंशुमन तोमर है, जिसे मैं बड़ी बेटी की शादी कर दी हूँ और छोटी बेटी और दोनों बेटे पढ़ रहे हैं। जी जय माता जी। आप सभी को जय माता दी। राजकिशोर जी जय माता दी। कृष्ण कुमार जी जय माता दी। अमर जी जय माता दी। राकेश जी जय माता दी।
यदि किसी का नाम बोलने में मुझसे भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं पहली बार ही लाइव आई हूँ। चंदन तोमर जी जय माता दी। भाई साहब जी जय माता दी। हरिकेश जी, हरिकेश कुमार राजपूत जी जय माता दी। रोहित तोमर जय माता दी। अमर कचेर जय माता दी। अब मैं अपने समाज के बड़े बुजुर्ग जी को प्रणाम करती हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा जी श्री सावले प्रसाद जी बवेरू वालों को नमन, जिनकी उम्र लगभग 103 वर्ष, जिन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। जी मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, पहली बार लाइव आई हूँ। नरेंद्र तोमर जी जय माता दी। चंद्रकली जी जय माता दी। और जिसका भी मैं नाम नहीं ले पाई उनको सबको जय माता दी। सोलंकी जी जय माता दी। राज किशोर राज जी और सभी समाज सेवियों को समर्पित है, जिनका जीवन समाज सेवा में व्यतीत हो जाता है। और आप सभी को मेरा नमन है। राहुल जी जय माता दी। और महान नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं मेरी, करूं खुद को साबित ये फरमाइश नहीं मेरी। समाज परिवार सेवा हित में चाहिए सहयोग आप सभी का, इसके अलावा और कोई फरमाइश नहीं मेरी। जय माता दी। किशोर कुमार जी जय माता दी।
और हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे समाज परिवार के बेटा बेटी पढ़ लिख कर अपना अपने समाज परिवार का नाम रोशन करें, जिससे हमारे समाज परिवार और स्वयं पर गर्व कर सकें। जी चंद्रकली जी, मैं प्रयास कर रही हूँ। थोड़ा सा नर्वस ज़रूर हूँ, पहली बार आई हूँ, मैंने लाइव भी नहीं देखा है, या मेरे से कोई भूल चूक होती है तो आप छोटी समझ के मुझे क्षमा करिएगा और उन बातों को ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, जहाँ गलती है मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अगली दफ़ा पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी शब्दों का सही उपयोग कर सकूँ। और मेरी अपने समाज परिवार से निवेदन है, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से निवेदन करती हूँ कि जो गृहिणी महिलाएं बाहर जॉब के लिए नहीं जा सकती हैं, उनके प्रति भी कुछ घर बैठे कार्य दें, जो अपने घर संभालने के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां उठा सकें और अपने जीवन साथी का सहयोग भी परिवार के प्रति उठा सकें और अपने बड़े बुजुर्गों की भी घर पर सेवा कर सकें, जिससे हमारा समाज परिवार को भी हम गृहिणियों पर गर्व हो। शंकर जी जय माता दी, पंकज जी जय माता दी। जी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के दिल में और नज़रों में खरी उतरूँ, क्योंकि मैं पहली बार ही लाइव आई हूँ। बबलू जी जय माता दी। और राजकिशोर जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज मैं लाइव उन्हीं की वजह से आई हूँ। मैं देखती आ रही हूँ कई सालों से, राजकिशोर जी ने बड़े जोर से अपने समाज परिवार की एक करने को लगातार कोशिशों में जुटे रहे। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक में वही सोचकर मेरी हिम्मत हुई कि कुछ हम गृहिणियों को भी वक्त निकालना चाहिए और समय देना चाहिए। इसलिए आज आप सभी के समाज सेवियों के समर्थन उपस्थित हुई हूँ मैं। एक इंसान के जीवन में समाज परिवार का बहुत बड़ा महत्व होता है। यूं भी कहा जा सकता है कि बिना समाज परिवार के इंसान
की जिंदगी कुछ भी नहीं है। हमारी पहचान हमारा समाज ही है। एक समाज के नियम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान परिवार का ही होता है। समाज परिवार एकता का प्रतीक है। पूरे बुरे वक्त में दुनिया साथ छोड़ देती है। बुरे वक्त में दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन समाज परिवार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है। संसार में समाज परिवार के इसी महत्व को देखते हुए 15 मई जो बीत गया है, 15 मई को पूरे विश्व में परिवार दिवस मनाया जाता है। थैंक यू चंद्रकली जी, जो आप समझे। प्रकाश जी, जय माता दी। थैंक यू सो मच। आप सभी की आशीर्वाद से ही मैं आज लाइव आई हूँ। थैंक यू सो मच देवर जी। लाइव आने के पहले तो मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि मैं पहली बार ही लाइव आई हूँ और मैं नहीं जानती कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो आप मेरे से अच्छा जानते हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सभी के दिल में मैं खरी उतरूँ। क्योंकि राजकिशोर जी ने बहुत प्रयास किया है मुझे लाइव में लाने के लिए। मैं भी सोची कि वो भी लगातार लगे रह गए अपनी समाज को एकत्र करने के लिए। तो हम गृहिणियों का भी फर्ज बनता है अपने समाज के प्रति। हम सभी देखते आ रहे हैं कि कुछ दिन पूर्व में जब हम सब एक ऐसी विकट परिस्थितियों में से गुजर रहे थे, तब हमें समाज के भगवान रूपी डॉक्टरों का लाइव आगमन करके पूरे समाज की पूरे समाज को संभालना, उन्हें तरह तरह की उपचार बताना और मन को मजबूती देने के साथ साथ हम सबका भी हौसला बढ़ाने में जो कार्य किया था, उन सभी समाज अपने समाज के डॉक्टरों को मेरा नमन है, हार्दिक आभार है। तत्पश्चात कुछ ही दिनों पूर्व हमारे समाज के अध्यापकों ने भी जिस प्रकार से समाज के बच्चों को, विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में उनका मार्गदर्शन किया,
वो भी बेहद सराहनीय था। उन सभी अध्यापकों को भी सादर नमन है व आभार है। आभार व्यतीत करती हूँ। मैंने देखा है कि इस परिवार रूपी फेसबुक ग्रुप में अपने समाज की कई बेटियां भी लाइव आई हैं। और अपने समाज के भगवान रूपी सभी डॉक्टरों को मैं प्रणाम करती हूँ, जो हमारी परिस्थितियों के समय वो जो भी उपचार किए, ज्ञान दिए, उसके प्रति मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। अध्यापकों को प्रणाम करती हूँ। और मैं अध्यापकों को भी प्रणाम करती हूँ, जो इस परिस्थिति में भी वो अपना कार्य करना नहीं बंद किए। ग्रुप में अपने समाज की कई बेटियां भी लाइव आई हैं, जिन्हें देखकर मन को काफ़ी खुशी हुई है व गर्व महसूस हुआ है। समाज की मातृशक्तियां ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हर कार्य की तरह लाइव प्रोग्राम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली हैं और समाज को मार्गदर्शनी की हैं। आप सभी मातृशक्तियों को भी सादर नमन है। और साथ ही जैसे मैं एक गृहिणी हूँ, उसी प्रकार मेरे समाज की सभी गृहिणियों से भी निवेदन है, वो भी इस लाइव प्रोग्राम में आएं और अपने विचार व्यतीत करें। आज की महिलाएं आप सभी को जय माता दी। हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हमारा समाज भी आज तेजी से बहनों के साथ आगे बढ़ रहा है। और अगर इस परिवार रूपी फेसबुक की बात करूं तो यह बहुत ही अच्छी एक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे जो लोग अब तक लाइव आ चुके हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो बच्चे स्कूल में पास होते हैं या कोई डिग्री हासिल करते हैं या किसी विशेष कार्य को करते हैं, तो उन्हें भी यह सम्मान देकर उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। ये सब देख कर काफ़ी
प्रसन्नता होती है। वास्तव में हमारा समाज आज काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, वह सफल हो रहा है। अब मैं बात करती हूँ इस समय चल रहे मध्य प्रदेश में चुनावों की तो मैंने इसी परिवार रूपी फेसबुक ग्रुप में कई अपने समाज के काफ़ी भाई बहन व मातृशक्तियाँ चुनावी दौड़ में भाग ले रही हैं, तो मैं माता शारदा से यही विनती करती हूँ, हमारे समाज के जो भी भाई बहन चुनाव में भाग ले रहे हैं, उन सभी को माँ शारदा विजयी बनाए, ताकि हमारा समाज एक नई ऊंचाइयों पर जा सके। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व अग्रेसिव बधाइयाँ देती हूँ। और जिनका मैं नाम लेना भूल गई हूँ, मुझे क्षमा करिएगा, मैं नहीं देख पाई हूँ। आप सभी को जय माता दी एवरीवन, एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और आप मेरी लाइव में आप सभी आए, मुझे बहुत खुशी हुई। समाज के सभी छोटे बड़े भाई बहन दोस्तों को मेरा प्रणाम है। सह कोटि कोटि प्रणाम है। और मेरे समाज के बड़े बुजुर्गों को भी मेरा दंडवत प्रणाम है। अब मैं 2-4 पंक्तियाँ अपनी लिखी हुई शायरी आप सभी के सामने उपस्थित कर रही हूँ। उसमें जो भी शब्द यदि कुछ गलत लगे तो मुझे क्षमा करिएगा। और मेरे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं समाज के, जो भी समाज के प्रति उचित लगे वो करें, और हम गृहिणी के लिए भी कुछ सोचें। मुसीबत में खड़ा जो साथ बन दीवार होता है, मुसीबत में खड़ा जो साथ दीवार बन होता है, हमारा हौसला हिम्मत वही समाज परिवार होता है। हमारा हौसला हिम्मत वही समाज परिवार होता है।
थैंक यू सो मच राजकिशोर जी। आज मैं लाइव आई हूँ, बस आपकी बदौलत ही आई हूँ और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए खरी ही उतरूँ। आप पूरे मैं अपने समाज के पीछे प्रति मतलब खरी उतरूँ। और मुझसे जो भी यदि शब्द गलत निकल रहे हैं तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं पहली बार ही लाइव आई हूँ, बहुत कोशिश करके आई हूँ। और मैं लाइव में अभी किसी का देखी भी नहीं हूँ कि किस तरह लाइव चलती है, पर मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मेरे से बनता है तो मैं बोल रही हूँ। और मैं माँ शारदा दर्शन परिवार में ज़रूर ग्रुप में हूँ, पर मैं उसमें भी लाइव नहीं आई हूँ। और मैं आज अपने समाज के लिए ही लाइव ज्वाइन की हूँ। थैंक यू। बड़े मजबूत दुनिया में लहू के रिश्ते होते हैं। बड़े मजबूत दुनिया में लहू के रिश्ते होते हैं। कहाँ सबके नसीब में, कहाँ सबके नसीब में लिखा ये प्यार होता है। कहाँ सबके नसीब में ये लिखा प्यार होता है। जिनके होने से रिश्ते में जिनके होने में रिश्ते में अलग एक जान होती है। जिनके होने में रिश्ते में अलग ही जान होती है। मुश्किलों में भी जिंदगी की बड़ी आसान होती है। मुश्किलों में भी जिंदगी बड़ी आसान होती है। वही समाज परिवार करता है मुकम्मल इस जहां को भी। उसी समाज परिवार से इंसान की पहचान होती है। बुरा साया बुरा साया उनके रहने में हमें छू नहीं सकता है। बुरा साया अपने परिवार का होने पर साया कभी बुरा साया हमें छू नहीं सकता है। दुआएं जिनकी बन साया हमारे साथ रहती है। माँ ममता की मूरत होती है। पिता ज्ञान का खान। माँ ममता की मूरत होती है। पिता ज्ञान की खान। बहन मान है घर का। भाई मेरी जान। बहन घर का मान है तो भाई मेरी जान। और परिवार समाज मेरी पहचान। और परिवार मेरी पहचान है।
आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मेरे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अपने समाज और गृहिणियों के लिए ज़रूर कुछ सोचें, और मैं इसी आशा से लाइव भी आई हूँ। और आप सभी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई बहन सबको मेरा तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरी शब्दों में से यदि कुछ ऐसा गलत निकला है तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। गलती छोटों से ही होती है। अगली दफ़ी यदि मैं लाइव आई तो ज़रूर, यदि मेरे से जो भी मतलब शब्दों में कुछ ऐसी बात हुई है तो पूरा सुधारने की मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने शब्द सुधार सकूँ। और आप सभी के समर्थ मैं आ सकूं। जी, आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग मेरी लाइफ में आए, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी अपना समाज ऐसे ही, अपना परिवार और गृहिणी आगे बढ़ें और लाइव आएँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ लगातार राजकिशोर जी, राज जी पूरी मेहनत से आज कई सालों से इतनी प्रयास कर रहे हैं। यदि उनकी तरह 2, 4, 10 लोग भी अपनी समाज से इस तरह सेवा करने लगें तो आज अपना समाज बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और ऊंचाइयों को छुएगा और तरक्की करेगा। जी कृष्ण कुमार जी, आपने सही कहा। सबको प्रयास थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से कभी भी हार नहीं होती है। लगातार कोशिश करने से परिणाम उसका मिलता ही है। इसलिए हम सभी को भी समाज के प्रति थोड़ा थोड़ा कोशिश ज़रूर सभी को करना चाहिए। इसी से अपना समाज जाना जाएगा और आगे बढ़ेगा। जी, और मैं अपने सभी मतलब समाज से, परिवार से और बच्चों से बस यही आशा है कि बच्चे अपने पढ़ लिख कर होशियार बने, अपने समाज का नाम रोशन करें।
समाज और वैवाहिक सम्मेलन होने पर भी अपनी समाज बड़े बुजुर्ग कृपा बनाएं। और मैं यही अपने परिवार से, समाज से यही चाहती हूँ कि जो सम्मेलन होता है तो सम्मेलन में देखिए दूर दूर से भी लोग आते हैं और उनको भी सुख सुविधा नहीं प्रदान होती है। जैसे देखिए उस बार भी मैहर में अपने 1 साल बड़ी दिनों बाद सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में जो हुआ वो मेरी जरिया भी बहुत लोग राजस्थान से आए थे और मैं उनके समस्त उपस्थित नहीं हो पाई और कुछ ऐसे कारणवश भी हो गया था कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाई। मुझे बहुत दुख हुआ उस समय कि मेरे कहने पर राजस्थान से 2 बस आई थी अपने समाज और सम्मेलन में, और सुविधा जो जितनी कर सके करे। बाकी इतना जो भी मतलब वो लोग ऐसे ही कुछ लोग भूखे प्यासे भी चले गए। वो सुनकर मुझे बहुत दुख लगा। इसलिए मैं यही अपने बड़े बुजुर्ग सभी से निवेदन करती हूँ कि जहाँ भी शादी समारोह सम्मेलन हो वहाँ कृपा दूर से आने वालों पर ध्यान दिया जाए और नए जोड़ा को आशीर्वाद के साथ साथ कुछ उनके लिए भी सोचा जाए। देखिए राजकिशोर जी, मैं तो अब क्या बताऊं कि कहाँ सम्मेलन किया जाए। ये तो अपने बड़े बुजुर्ग, अपने समाज के सभी बड़े बुजुर्ग ही तय कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ इस सब चीज़ों में। अपने बड़े बुजुर्ग के होते हुए मैं अभी कुछ मतलब नहीं बोल सकती हूँ। ये तो वो ही तय कर सकते हैं, वो मेरे से अच्छा जानेंगे कि कहाँ सम्मेलन होना चाहिए। और मैं बस यही कहती हूँ कि मतलब जो भी समाज के प्रति मतलब सम्मेलन होता है तो कुछ ऐसे लोगों को ही मतलब सहयोग के लिए चुना जाए जो कि अपने जो रिश्तेदार समाज परिवार आता है तो उनको हर चीज़ की सुविधा दिया जाए। और जो समाज सम्मेलन के प्रति जो भी मतलब आता है वो हर सुविधा में लगाया जाए, किसी को कोई चीज़ में दिक्कत ना हो। जोड़ों के लिए लगाया जाए, जो भी जितना देते बने दिया जाए और हर सुविधा का उपयोग किया जाए सही जगह पे, जिससे सभी को लगे कि सम्मेलन जैसे नहीं लगना चाहिए। वो लगना चाहिए कि अपने घर में ही शादी कर रहे हैं। उस हिसाब से जो भी पैसा आता है सही चीज़ और सही कार्य में लगाना चाहिए। और इसके अलावा जो बचता है फिर वो अगली चीज़, अगली सम्मेलन के लिए तैयारी आगे से करना चाहिए। सम्मेलन में हर सुविधा देना चाहिए। किसी को मान लीजिए कहाँ से आ रहा है, 2 दिन का रास्ता है,
वो भूखे प्यासे आते हैं, खाली तो ऐसे जाएंगे ही नहीं, और कितनी उम्मीद से आते हैं। जो गरीब लोग हैं वो घर से शादी नहीं करते, सम्मेलन से आते हैं, करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको मतलब हर सुविधा दिया जाए और उनकी भी बेटियां अच्छे से ब्याही जाएं। जी, आपने सही कहा राजकिशोर जी, कृष्ण कुमार जी। और जो भी आप यदि कमेंट में बात करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। यदि मेरे से कुछ ऐसे वाक्य निकले हैं तो आप बता सकते हैं। मीनाक्षी जी, जय माता दी। जय माता शारदा की। कि जो मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग निर्णय लेंगे वो मुझे सब मंजूर है, क्योंकि हमने भी बहुत प्रयास किया था कि मैहर में सम्मेलन हो। बहुत दिनों बाद मैहर में सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन हुआ तो अच्छा, मतलब इतनी, जिनको भी नहीं आना तो वो भी पहुँचे। और क्या है, मैहर में इतने लोगों को संभालने के लिए बहुत लोगों को एकत्रित होना पड़ता है। और जब ऐन वक्त पे पहले तो मैहर वालों को सौंपा गया था, जो कि मैन मैहर वाले हैं, वो जो जहाँ के हैं, जहाँ सम्मेलन होता है वो वही संभाल सकते हैं। लेकिन जिनको सौंपा गया था सम्मेलन, उनसे फिर उनको उस पद से हटा दिया गया था। और हटाने के बाद ये जो सम्मेलन में असुविधा हुई है, उसी की चलते असुविधा हुई है। क्योंकि देखिए, जिस भी देश में होता है उस देश के लोग ज़्यादा जानते हैं उस देश के बारे में जहाँ सम्मेलन होता है। अब मैहर में सम्मेलन हुआ तो मैहर वाले ही जानेंगे। पर चलिए, कोई बात नहीं, जो भी हुआ, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा।
सर अभी भजन तो मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैं भजन कौन सा सुनाऊं। वैसे तो मुझे भजन बहुत सारे बनते हैं, पर मैं लाइव में आकर ऐसा कौन सा भजन सुना दूं। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। तू स्वर की देवी कमल पे विराजी, हाथों में बीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, हमको उजालों का संसार दो माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। ऋषियों ने समझाया, गुनियों ने जाना, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, हमको उजालों का संसार दो माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। ये आप सबका धन्यवाद है और आशीर्वाद है। सर शायद मेरे शब्दों में ही कुछ ऐसा होगा, इसीलिए कुछ लोग हंसने का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि अब मैं नहीं जानती, मैं लाइव में तो बैठी हूँ पहली बार, तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना सर, इसीलिए हंस रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उनको भी हंसने का मौका मिल रहा है, अच्छी बात है। क्योंकि मैंने अभी जोक तो सुनाया नहीं, जोक सुना दी होती तो सभी और भी हंसने लगते। और वो हंस वही सकते हैं जो ज़्यादा ज्ञानी हैं। मैं इतनी ज्ञानी तो नहीं हूँ, पहली बार ही लाइव आई हूँ। पर हाँ, पूरी प्रयास कर रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत अपने को हिम्मत बांध के मैं आप सभी के सामने उपस्थिति हुई हूँ, लाइव आई हूँ दो चार शब्द बोलने के लिए। जो मेरे से बन पड़ा मैंने बोला। जी सर, मैं वही पूरी प्रयास कर रही थी। और मैं जी चंद्रकली जी, मैं नहीं जानती, वो हंसने वालों की कोई बात नहीं, वो तो हंसते ही रहते हैं। नहीं सर, मुझे इतना भी ऊंचा मत उठाइए, मुझे नीचे ही रहने दीजिए।
और आप ज़्यादा समझदार हैं, मुझे प्रणाम मत करिए, जय माता दी करिए, बस जय माता दी। जी बेटी तोमर जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का सहयोग है मेरे साथ और साथ है। और मैं लाइव आने के पहले बहुत नर्वस थी कि मैं क्या बोलूँगी और कैसे बात करूँगी, क्योंकि मैं लाइव तो आई हूँ पर अपने से लाइव नहीं आई हूँ। जैसे लाइव चालू हुई है तो मैं 2 मिनट के लिए ज़रूर आई हूँ। अब मैं लाइव किसी की देखी नहीं हूँ, इसलिए मैं पहली बार ही लाइव आई हूँ। तो मैं स्वयं ही सोच रही थी कि मैं लाइव तो आ रही हूँ, मैं क्या बात करूँगी क्या नहीं। और कुछ हिम्मत बांधी मैं राज किशोर जी से कि वो इतना प्रयास करते रहे लगातार, तो चलिए अपना भी फर्ज बनता है, समाज के पीछे कुछ तो बनता है कि हम भी आए, गृहाणी भी सब आए, लाइव आए। तो सब आएंगे यदि थोड़ा थोड़ा लाइव तो अच्छा रहेगा, अपना समाज भी आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और बहुत खुशी की बात है। फिर अपने परिवार के सामने कौन सी झिझक। जय माता दी। और मुझे खुशी हुई, आप सभी का साथ मेरे साथ रहा और मुझे प्रसन्नता हुई। अब मैं अगली बार जब लाइव आऊँगी और भी प्रयास करूँगी कि मैं आप लोगों के सामने 2-4 शब्द बोल सकूँ। ये मेरी पहली लाइव थी, जो मैंने जितना मेरे से बन सका मैंने उपयोग किया, बोली, जो मेरे समझ में आया मैं बोली। अगली बार पूरी मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आ सकूँ, आप लोगों के सामने उपस्थित हो सकूँ, 2-4 शब्द बोल सकूँ। जय माता दी। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस लायक समझे कि आप सभी के सामने मैं उपस्थित हो सकी और लाइव आई। क्योंकि मैं पहले कभी नहीं सोची थी कि मैं लाइव आऊँगी, और न मैंने मन में भी कभी ख्याल नहीं किया था कि मैं लाइव आऊँगी। पर राज किशोर जी ने मुझे लाइव आने के लिए बोला तो मैं आई। मुझे भी अच्छा लगा कि वो लगातार बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर जगह अपनी समाज को एकत्र करने के लिए कई सालों से जुटे हैं। मैं जब से फेसबुक चला रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि वो लगातार ही लगे रहे। जी सर, बिल्कुल सही कहा है आपने। संस्कारों से बड़ी कोई व्यतीत नहीं होती है और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती है। बिल्कुल सही, आपने बहुत ही अच्छा कहा है।
इसी प्रोग्राम के चलते हुए अब मैं आप लोगों से अलविदा मांगूंगी। जय माता दी। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे और आप सभी का आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्नेह यूं ही बना रहे मेरे प्रति, और थैंक यू सो मच जो मुझे इस लायक समझा आप लोगों ने और मुझे आने का मौका मिला लाइफ में। और अपने बड़े बुजुर्गों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। जय माता दी। अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। जय माता दी एवरीवन। और गुड नाइट। आप सभी का धन्यवाद।